लुगत के एतबार से सफर के माना है खाली। सफर के माना खाली है और इसका पूरा नाम सफरुल मुजफ्फर भी है, सफरुल खैर भी कहा जाता है इसको। इस तरह इसके बहुत सारे मानी हैं, लेकिन जो माशरे के अंदर इसके मुताल्लिक इसको मनहूस करार दिया गया और तरह तरह की रसूमात वो जो है दिन ब दिन बढ़ रही है और कहा जाता है कि नऊज़ुबिल्लाह ये महीना जो है वो मनहूस है। तो याद रखना ये ज़माने जाहिलियत की बातें हैं। ज़माने जाहिलियत के अंदर यूं हुआ करता था कि इसके अंदर तरह तरह के खराफात और बेजा और फजूल और लगो काम किए जाते थे, बल्कि इस महीने के अंदर शादी ब्याह से रोका जाता था। कोई काम कोई आगे बढ़ाना चाहता है तो रोका जाता था, शादी ब्याह से रोका जाता था। कहा जाता था कि ये मनहूस है, बेबरकत है, और ये कहा जाता था कि इस महीने के अंदर शादी न करो वरना वो बेबरकत होती है, उसके अंदर बरकत नहीं होती। और ये कहा जाता था कि अगर इस महीने शादी कर दी तो औलाद पैदा नहीं होगी। ये सारी की सारी बातें ये जमाने जाहिलियत की बातें हैं। मगर अफसोस इस बात पे कि आज के माशरे के लोग वो इस तरह गैरों के अंदर उनका उठना बैठना सहना चलना फिरना खाना पीना इस कदर बढ़ गया है कि उनके तबहुमात, उनके तसव्वुरात, उनके रसूमात हमारे अंदर मुंतकिल हो गए मगर हमारे उनके अंदर मुंतकिल नहीं हुए। अब देखें ना, आज के मुसलमान के लिए सुन्नत पर अमल करना बहुत मुश्किल है, फराइज को सरअंजाम देना बहुत मुश्किल है, मगर वो जो यहूद और नसारा कुफार और मुशरिकीन के जितने भी रसूमात थे वो हम मजे मजे से उसको इख्तियार करते हैं। तो अर्ज कर रहा था कि सफर का महीना जो है, इस सफर के माना है खाली, और इस खाली होना इसकी वजह यह है कि अशहुर हुरम जो 4 महीने हैं, जुल्हज्जा, ज़िक़ादा, मुहर्रम और रजब, इस 4 महीनों के अंदर, इन 4 महीनों के अंदर क़त्ल व क़िताल से रोका गया था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था इन महीनों के तक़द्दुस और हुर्मत की वजह से। तो जैसे ही ये 4 माह गुजर जाते थे तो फिर सफर के इब्तिदाई अय्याम के अंदर लोग जो है वो जंग व क़िताल के लिए निकल जाया करते थे, तो उनके दर खाली हो जाते थे। इसी वजह से कहा जाता है ये सफरुल मुज़फ्फर, यानी ये खाली होना वहां से लिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि बरकत से खाली है, अल्लाह ताला की रहमतों से खाली है, ये मतलब नहीं है, हरगिज़ नहीं है। तो अर्ज कर रहा था ये उन जो है कुफ्फार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा, ये उन लोगों की रसूमात है जो आज तक मुंतकिल होते होते हमारे अंदर जो है फैल गई है। तो अर्ज कर रहा था कि आज के दौर में भी सफर मुजफ्फर के अंदर जो है मना किया जाता है कि तुम शादी ब्याह न करो। मैं अगर कहूं इस माह के अंदर सईदा ताहिरा और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इससे बढ़कर कोई अक्लमंद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कोई बढ़कर कोई होशियार अक्लमंद अहले इल्म हो सकता है? अगर खुदा न खासा ये मनहूस होता या इसमें बेबरकती होती तो वो न करते। कितनी बड़ी दलील है इस महीने के अंदर, और इससे बढ़कर जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है उनकी दलील में पेश करूंगा। ये तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हुई, बल्कि इससे बढ़कर रहमतुल लिल आलमीन, कायनात कुल, फख्र कुल, इमामुल अंबिया, सरताजुल मुरसलीन, सय्यदना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इसी महीने के अंदर हुआ है। मैं और आप कौन होते हैं रोकते हैं शादी ना करो, बेबरकती होती है, औलाद पैदा नहीं होती। अफसोस इस बात का है कि हम लोग किस तरीके से गैरों की बातों को ले लेते हैं
और अपने नबी के फरमान, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को कितना मुश्किल हो गया इस दौर के अंदर। जमाने को बुरा भला कहा जाता है। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु दहर फइन्नल्लाह अज़्ज़ व जल अना दहर। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाने को बुरा भला मत कहो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं ही जमाना हूं। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने ही जमाने को पैदा किया। तखलीक खुदा है, अल्लाह ने इसको बनाया, अल्लाह ने इसको पैदा किया। इसलिए शरीयत दीन इस्लाम के अंदर कोई दिन, कोई जो है हफ्ता, कोई महीना, कोई साल वो मनहूस नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तखलीक है। आज मामूली सी बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, कारोबार के अंदर तंगी आ गई और जो है थोड़े मामला खराब हो गए, जमाने को गालियां जो है देना शुरू हो जाती है। ऐसा जमाना आ गया। और अगर कोई फौतगी वगैरह हो जाती है या कोई ऐसा मसला पेश आता है तो पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो मेरे जबान पर इस वक्त में लाना नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व तआला को मैं ही मिला था, ये मुसीबत मेरे ही पर आनी थी, ये कारोबार मेरे इस तरह होना था, ये बच्चा मेरे मुझसे ही जो है पे दर पे अल्लाह तबारक व तआला ने लेने थे, कोई और नहीं मिला। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे ऐसे अल्फाज कहा जाता है और जमाने को बुरा भला कहा जाता है। जबकि इस रिवायत के अंदर साफ वाज़ेह अल्फाज में यह कहा गया है कि जमाने को बुरा भला मत कहो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अना दौर, जमाना मेरी तखलीक है, जमाने को मैंने बनाया, जमाने को मैंने पैदा किया है। लिहाजा दरअसल ये तुम जमाने को नहीं मुझे रब को गाली देते। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। इसी तरह बहुत सारे आमाल जिनका वजूद हमारे वजूद के अंदर होता है, ऐसे मासियात, ऐसे गुनाह जो हमारे अंदर मौजूद होती है, मगर हम उसको किसी के ऊपर जो है क्या कर देते हैं, डाल लेते हैं। अब एक आदमी है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, अब वो मासियात से भरा हुआ है। अब वो क्या करेगा? जिस मकान के अंदर रह रहा है कहेगा यार ये मकान बड़ा मनहूस है। जिस फैक्ट्री के अंदर कारोबार कर रहा है, जहां पर उसकी तिजारत है, वहां यार यहां ये तो बड़ी मनहूस जगह है, यहां तो कारोबार ही नहीं बढ़ता, यहां तो ऐसी ऐसी बातें पता नहीं क्या क्या है। वजह यह है कि तू जो कमाई कर रहा है, तू क्या उसमें ज़कात भी देता है? यानी मासियात अपने अंदर है, मगर उसको अपने आप को साफ करने के लिए क्या करता है? उसको जो है फैक्ट्री, दफ्तर, मकान या किसी पड़ोसी या किसी के घर के फर्श के ऊपर मुंतकिल कर देता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं यार तू अपनी शक्ल में नहीं ना बगाया कर, तेरा शक्ल ही बड़ा मनहूस है। होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं। यार ये सुबह सुबह निकला, घर से निकला, दफ्तर जा रहा था, फलां मनहूस आदमी की जो है नजर पड़ गई, आज सारा दिन बेकार गुजर गया। ऐसी लघु बातें बताया होती कि नहीं होती? होती है। सारा दिन ही जो कारोबार, यार आज तो काम ही नहीं मिला। क्यों? यार सुबह सुबह घर से निकला, ऐसे मनहूस आदमी के जो है नजर पड़ गई और सारा काम ही खराब हो गया। ऐसे लोग हैं अल्लाह के बंदो। अल्लाह के बंदे को तुम मनहूस कहते हो? तुम्हें क्या मालूम उसके अंदर अंदरूनी कैफियत क्या है? क्या ही अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा तो नहीं? और अगर वो अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा है और तुमने इस तरह अपनी अंदर की गलाजत उसके ऊपर डाल ली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पकड़ हो जाए। ऐसा ही किताबों के अंदर लिखा है। एक हबशी रास्ते में से गुजर रहा था, शीशा भरा था, उसने शीशा उठाया, चेहरा देखा, नाक बड़ी, चेहरा काला सिया, तो उसने गौर से देखा, उसने उठा के उधर ही फेंक दिया। कहा तू ऐसा बदसूरत ना होता तो इसी वजह से लोगों ने तुम्हें रास्ते के अंदर फेंका है, ऐसा बदसूरत ना होता तो लोग यहाँ तुझे फेंकते भी ना। हालांकि वो खुद पहले उसने शीशे में अंदर कभी अपनी शक्ल देखी नहीं थी, वो खुद काला था, उसकी नाक बड़ी थी, हबशी तो होते काले, तो उसने अपना जो था अपनी जो है
काला होना, अपने नाक का बड़ा होना, अपनी बदसूरती का जो है वो शीशे के ऊपर डाल लिया। अब शीशे तो वही बताएगा जो तुम हो। अगर तूने मुंह नहीं धोया और सामने सुबह सुबह उठ के शीशे के सामने आ गया, उसने तो यही बताना है किसने मुंह नहीं धोया। अगर तू मुंह धो के नमाज पढ़ के फिर शीशे के सामने जाएगा, तेरे चेहरे पर जो है नूर होगी, फिर शीशे के सामने जाएगा, तुझे अपने आप भी जो है हसीन लगेगा। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा अंत हसनत खल्क़ी फहसिन खुलुक़ी, दुआ जोगे। बहरहाल अर्ज कर रहा था, तो जमाने जाहिलियत के अंदर ऐसा भी हुआ करता था, अशहुर हुर्रम जो 4 महीने है, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, तो बाज जो कुफ्फार थे, मुशरिकीन थे, उनका काम ये था, अगर जो जोरावर कबीले के लोग थे, यानी उनके पास जो है वो हिम्मत, ताकत और बदमाश किस्म, आजकल के माशरे में आजकल का लफ्ज़ बदमाश किस्म के लोग, अगर उनको कोई हाजत आ जाती मुहर्रम के अंदर, या उनको उनका दुश्मन मुहर्रम में मिल जाता, तो वो क्या करते पता है? कहते थे मुहर्रम को हमने अशहुर हुर्रम से निकाल दिया, सफर को हमने अशहुर हुर्रम में डाल दिया। फिर अगले साल क्या करते थे? कहते थे कि वही मुहर्रम अशहुर हुर्रम में है और सफर जो है अशहुर हुर्रम से निकल गया। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदे चीजों को हलाल करते थे, हराम करदे चीजों को हलाल करते थे, और हराम करदे चीजों को हलाल करते थे। यही मुशरिकीन का काम था। अल्लाह तबारक व तआला कहते जमाना ही सब कुछ कर रहा है, अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहा। यही वजह है, वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअह अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून। अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते थे ये तुम्हारी वजह से है। हाँ, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल कहा करते थे ये तुम्हारी वजह से है। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा, वो इसको क्या करते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल लेते थे। हालांकि वो मिन जानिबिल्लाह होता था, मगर ये लोग जानते नहीं थे। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि बहुत सारी खराफात जो इस महीने के मुताल्लिक वही दौर जाहिलियत की मुंतकिल होते होते आज हम तक पहुंच गई है, और हम उन खराफात के अंदर जो है मुलव्विस हो गए हैं। एक बादशाह का एक नौकर था, तो उसने कहा कि मेरा जो खादिम है, नौकर है, कि मुझसे सुबह सुबह ना मिला करे, ये बड़ा मनहूस आदमी है, इससे कहो मुझसे ना मिला करे। तो एक दिन कोई इमरजेंसी काम पेश आ गया खादिम को, तो वो सुबह सुबह दौड़ते हुए बादशाह के सामने गया। तो बादशाह ने कहा इसको पकड़ो और इसको 40 कोड़े लगाओ। सुबह सुबह अपना मनोहर चेहरा मुझे क्यों दिखाया? और से सुनना कि मैंने इसको मना भी किया है, उसके बावजूद भी अपना मनोहर मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे सामने आ रहा है। लिहाजा बहरहाल बादशाह के हुक्म के ऊपर उसको जो है 40 कोड़े लगा दिए गए। अब जब शाम हुई, बादशाह के पास आया दौड़ता हुआ खादिम, वो गुलाम। बादशाह से कहा बादशाह एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? कहने लगा मैं मनहूस नहीं, मनहूस तू है। बादशाह भी हैरान था, वो कैसे? कहा मेरा चेहरा सुबह तूने देखा, मैंने चेहरा देखा, तूने मेरा चेहरा देखा, मुझे कोड़े लगे, मैंने तेरा देखा, मुझे आपको कोई भी जो है ऐसे कोई सजा नहीं मिली। मालूम हुआ कि मैं मनहूस नहीं, मनहूस तू है। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, उस गुलाम को आजाद किया और कहा कि वाकई बात तो ठीक है। देखे ना कि हम क्या करते हैं। ऐसे ही बाज लोगों ने ये एक मनगढ़ंत रिवायत बकौल उनके मन बशरनी बिखुरूज सफर बशरतु बिल जन्नह, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इस रिवायत को मंसूब करते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे, नौज़ुबिल्लाह मनगढ़ंत रिवायत है, याद रखना, कान की गिर के खोल के सुनना। बहुत सारे लोग इस रिवायत को इस दौर के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे सफर के महीने के निकलने की खुशखबरी दी, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूं।
मनगढ़ंत रिवायत है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला ने अल-मौज़ूआत अल-कबीर के अंदर कहा, इसकी तरदीद की है, फरमाया कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला ने इसकी तरदीद की है। इसी तरह एक मकतब फिक्र के और एक और मौलाना अमजद अली रहमत, बहुत सारे उलमा के इसके ऊपर जो है तहरीरात मौजूद है, अपनी किताबों के अंदर लिखा है, तरदीद की गई है वाज़िह अल्फाज में। बल्कि मौला हकीम उम्मत मौला अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, फरमाया कि कोई दिन, कोई रात, कोई हफ्ता, कोई साल मनहूस नहीं है। तो याद रखना, अपने अमाल को, अपनी मासियात को, अपनी अंदर की खराबियों को जमाने के ऊपर डालकर जमाने को, मकानों को, महीनों को, सालों को बुरा भला कहना गलत है। ऐसे ही इसी माह सफर और मुजफ्फर के आखिरी बुध के मुतालिक बहुत सारी जो है खराफात होती है। कहा जाता है कि इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहत गुस्ल फरमाया आखिरी बुध को, सिहत गुस्ल फरमाया आखिरी बुध को। हालांकि सही रिवायात के अंदर मौजूद है इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आखिरी बुध या इससे आगे आखिरी दिनों के अंदर मरज वफात की शिद्दत जो है वो लाहिक हो गई थी, और यही उनको